हाय व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमारा हेडिंग है इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच कैन बी स्पोकन एट पार्टिकुलर प्लेसेस। कुछ खास जगहों पर अलग अलग तरीके से जो अंग्रेजी बोली जाती है, हम उसी सेंटेंसेस की बात करेंगे। और कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन लेंगे और हम आपको आंसर्स भी देंगे, वो भी मल्टीपल आंसर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। योर सिचुएशन यू कैन ऑप्ट दैम। आप चुन सकते हैं, आपको बहुत सारे आंसर्स मैं दूंगा, आपको जो भी सूटेबल लगे उसको नोट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा तैयार हो जाइए, कलम कॉपी भी लेकर बैठ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। सपोज हम जब कभी किसी इंसान से मिलते हैं, वो उतना बेहतर आपको नहीं जान रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा वो भी, दिस क्वेश्चन मीन्स व्हाट इज़ योर जॉब। इसका अर्थ ये होता है कि आपका काम क्या है। देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, और व्हाट डू यू डू, दोनों में अंतर है। आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो पूछते हो तो आप करेंटली जो कर रहे हो तो वो बताते हो। लेकिन जब पूछा जाता है आपसे कि व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, तो उस टाइम आप अपना जॉब या प्रोफेशन, प्रोफेशन समझते हैं, पेशा होता है, यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किससे अपनी जीविका चलाते हो। तो ऑप्शंस देखिए आपके लिए, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काम कर रहे हैं तो आई वर्क इन ए बैंक। आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं बेरोजगार हूँ एट द मोमेंट, अभी मैं अभी बिना किसी रोजगार के हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, ऐसा हुआ इसका अर्थ। आई रन माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, है ना। ये भी काफ़ी अच्छा आंसर है यदि आपकी सिचुएशन को ये टैकअप करता है तो। आई एम रिटायर्ड नाउ, हो सकता है कोई बूढ़े हो, आप बुजुर्ग हैं तो बोल सकते हैं मैं अब जो है रिटायर हो चुका हूँ, आई एम रिटायर्ड नाउ। आई यूज़ टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हुआ करता था, मतलब बीते समय में, अभी मैं नहीं हूँ, है ना। या फिर आप इसी को प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो आई एम एन इंजीनियर बोल सकते हैं, स्वाभाविक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आर यू मैरिड। तो यदि कोई आपको पर्सनली जानना चाहता है या फिर कोई ऑफिसर भी आपसे पूछ सकता है आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो, तो इसके हम डिफरेंट क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से पूछे सकते हैं। तो इसके आंसर्स हम देखते हैं। तो यस, आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ, मैं 2 सालों से शादीशुदा हूँ, है ना। आई एम डाइवोर्स्ड, हो सकता है आप तलाकशुदा हो तो आपकी तलाक हो चुकी है, तो आप आई एम डाइवोर्स्ड बोल सकते हैं। फिर आई एम इंगेज्ड, हो सकता है आपकी सगाई हुई है तो बोल सकता है आई एम इंगेज्ड, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, हम लोग अगले साल शादी कर रहे हैं। नो बट आई एम इन ए रिलेशनशिप, शादीशुदा तो नहीं है बट आई एम इन रिलेशन, समझ रहे हैं ना, मतलब सारा आंसर आपको नहीं करना है, जो आपके ऊपर फिट बैठ रहा है उसको आप आंसर कर सकते हैं। इसका अर्थ हो आई एम इन ए रिलेशनशिप, मैं किसी संबंध में हूँ, या फिर हो सकता है आई एम जस्ट कोर्टिंग समवन, किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, आई एम सिंगल, नोप एक जो है इनफॉर्मल वे है, नीचे लिखा हुआ है मैंने, नोप इज एन इनफॉर्मल वे टू से नो, यानी नो को ही नोप कहा जाता है इनफॉर्मल वे में, यानी आप इसके फॉर्मल मत मानिएगा, फ्रेंड्स वगैरह से बात करते वक्त ये आप बोल सकते हो। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। अब देखिए, यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में पूछा भी जाता है, मैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, इसके डिफरेंट रीजन भी होंगे जो मैं आपको आपके आंसर में बताऊँगा। तो जैसे वाई वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ क्यों रहे हो। चलिए, तो मैं आपको ढेर सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ, जैसे कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश फॉर वर्क, काम के लिए, स्वाभाविक है, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं तो काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। अगला ऑप्शन है आपके पास, आई एम स्टडिंग इंग्लिश सो दैट, मैं इसीलिए अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रेवल, कि मैं जब यात्रा करूँ तो मैं लोगों से बातें कर सकूँ, मतलब मैं जब अलग अलग जगह जाऊँ तो मैं लोगों से बातें कर सकूँ। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज, ऐसा भी हो सकता है आपको नई भाषाएं सीखने के शौक़ हैं तो आप अंग्रेजी भाषा इसलिए सीख रहे हैं। आई लव, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज, नई भाषाएं सीखना। आई एम स्टडिंग इंग्लिश बिकॉज आई वुड लाइक टू इमिग्रेट टू द यूएस, मैं इसीलिए अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं यूएस जाना चाहता हूँ भविष्य में आगे चलकर। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। तो आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, इसी तरह से आप और भी चाहें तो अपने मन से हिसाब से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा है, वेयर एंड या हाउ कभी कभी पूछ देगा, वेयर और हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने कैसे या फिर कहाँ सीखी अंग्रेजी। तो दोनों का आंसर मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चुन लेना। आई टुक क्लासेस फॉर 3 years, मैंने 3 साल कल क्लास किए। आई डिड एन इंटेंसिव कोर्स, मैंने कोई कोर्स किया, इंटेंसिव मतलब होता है खास इसी इरादे से कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे। आई हैव बीन स्टडिंग ऑन माई ओन, मैंने खुद से पढ़ा है,
ये मैंने खुद से पढ़कर सीखा है। आई हैव बीन स्टडिंग बाय माई सेल्फ, ये भी उसी तरह का आंसर है। आई पिक्ड इट अप फ्रॉम मूवीज़ एंड सॉन्ग्स, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कि फिल्में देखकर या गाने सुनकर भी अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप ऐसे हैं तो ज़रूर आप इसको यूज़ करें। आई पिक्ड इट अप, पिक अप मतलब होता है गेन करना, प्राप्त करना। माई गर्लफ्रेंड टॉट मी, आप ऐसे भी कह सकते हैं फनी वे में, या फिर मे बी दैट्स द ट्रूथ, हो सकता है सच्चाई यह भी हो, या फिर गर्लफ्रेंड की जगह कोई और भी। माई फ्रेंड टॉट मी, माई फादर टॉट मी, माई अंकल टॉट मी, जो भी कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपने सीखा तो बता सकते हो। एक्सेप्ट टीचर, यहाँ पर टीचर को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हो? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? रिक्रिएशनल एक्टिविटी जिसको कहते हैं हम लोग। तो आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, आप ऐसे भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो आप कहेंगे मेरे पास खाली वक्त ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। फिर है दूसरा आपके पास ऑप्शन कि आई यूजुअली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। अब देखिए हैंग आउट का अर्थ क्या होता है। हैंग आउट मीन्स टू स्पेंड टाइम इन एन इनफॉर्मल वे, मतलब समय बिताना ऐसे ही दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर ऐसा ही अर्थ हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता हूँ फ्री टाइम में। आई गो रनिंग ए लॉट, मतलब मैं दौड़ता हूँ। आई गो रनिंग ए लॉट। आई डू वॉलंटियर वर्क, वॉलंटियर वर्क समझते हैं, किसी की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। आई लाइक रीडिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम, मैं पढ़ना और घर पर आराम करना पसंद करता हूँ। स्वाभाविक है, डिफरेंट वे में आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है, या हाउ इज़ द वेदर, या मौसम कैसा है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, उसका आंसर एक ही तरीके से दे सकते हैं। तो आपके लिए फिर से हम अलग अलग आंसर लाए हैं। इट्स हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट समझ रहे हैं गर्म, ह्यूमिड भी वैसा ही होता है आर्द्र, मतलब काफ़ी कम वाटर वेपर होना। ह्यूमिड मीन्स देर इज ए लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब गर्म तो है लेकिन कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाष्प कण भी हवा में है। हॉट एंड ह्यूमिड। इट्स पॉरिंग, पॉरिंग टेक एन अम्ब्रेला। अब देखिए कोई पूछे मौसम कैसा है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। पॉरिंग मतलब होता है बारिश होना थोड़ा ज़ोर से। टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लो, है ना। इट्स पॉरिंग टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लीजिए। पॉरिंग मीन्स रेनिंग वेरी हैविली, जब बहुत मूसलाधार वर्षा होती है तो उसको पॉरिंग कहते हैं, डाउन पोर भी कहा जाता है। ए लिटिल चिली, चिली यू माइट वाना ब्रिंग ए जैकेट। चिली मतलब होता है ठंड, है ना, ठंडी मौसम है तो फिर स्वाभाविक है आपने यहाँ पर ऐड कर दिया कि यू माइट वाना ब्रिंग ए जैकेट, आप एक जैकेट पहन सकते हो। गॉर्जियस, गॉर्जियस वर्ड तो हम लोग सुंदरता को बयान करने के लिए भी करते हैं। ए परफेक्ट समर डे, एक मतलब सुंदर सा गर्मी का दिन है। इट्स क्वाइट कोल्ड, बिल्कुल ठंड है। मेक श्योर टू बंडल अप, बंडल अप मतलब होता है कपड़े, गर्म कपड़े पहनना, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए। ठीक है, आप पीछे करके आप इसको देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा अच्छा मैंने आंसर आपके लिए तैयार किया हुआ है। अगला 7वां क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। व्हाट टाइम इज़ इट, समय क्या हो रहा है, या फिर डू यू हैव द टाइम, क्या आपके पास घड़ी है। टाइम मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर समय हो जाएगा, क्या आपके पास घड़ी है। अब देखिए समय बताने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है। इट्स 10 o'clock, 10 बज रहे हैं तो बता सकते हैं। 4:30 हो रहे हैं तो इट्स 4:30, दिस मीन्स 4:30, है ना। 4:30 मतलब 4:30। इट्स 11:45, 12:15 हो रहे हैं तो ए क्वार्टर इज 15 मिनट्स, सो दिस मीन्स 11:45। टू है वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 12:15 नहीं बल्कि वो 11:45 है, यानी 11:45। क्वार्टर पास्ट होता तो होता 12:15। अब है, इसको और तरीके से बोल सकते हैं, लेट मी चेक माई फ़ोन, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, मैंने इसलिए ऐसा आंसर यूज़ किया कि आप बोल सकते हैं कि मैं फ़ोन चेक करके बताता हूँ। लेट मी चेक माई फ़ोन, सॉरी आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना ही आपके पास फ़ोन है ना ही घड़ी है तो आपको पता नहीं है, तो फिर कैसे बताएंगे, बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगला देखिए क्वेश्चन है शॉपिंग एंड सोशल क्वेश्चन से, मतलब मान लीजिए आप शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं तो उस स्थिति में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, या फिर सोशल क्वेश्चंस मतलब कि समाज में जब चलेंगे कहीं पर जाएंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कैन आई हेल्प यू, या डू यू नीड एनी हेल्प, मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या फिर क्या आपको मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद की। फिर है दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू माइट हियर, मतलब तब आप सुनने को मिलेगा आपको फ्रॉम एन एम्प्लॉय, हो सकता है या किसी कर्मचारी से, और सेल्स पर्सन, या फिर किसी सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन समझते हैं, जब किसी मॉल में जाएंगे तो कुछ लोग वहाँ पर कार्ड लिए हुए होते हैं और वो आपको अच्छी चीज़ें सलाह दे सकते हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। इन्हें स्टोर, आप किसी स्टोर में जाते हैं तो नो थैंक्स, आप ऐसा कह सकते हैं जवाब में, नो थैंक्स आई एम जस्ट ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मतलब होता है मैं ऐसे ही चीज़ों को देख रहा हूँ कैजुअली, नीचे लिखा हुआ भी है।
मतलब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद आपका, शुक्रिया, ठीक है, बट मुझे ज़रूरत नहीं, ऐसे नो थैंक्स इसलिए बोला जाता है। यस, डू यू हैव दिस इन ए लार्जर साइज, हो सकता है कोई कपड़ा आपको पसंद हो और पूछेंगे कि क्या लार्जर साइज में है, या फिर कोई वस्तु ऐसी कोई चीज़ें। फिर यस, वेयर आर द ट्राई ऑन रूम्स, ट्राई ऑन रूम्स का मतलब समझते हैं, जहाँ पर कपड़े चेंज किए जाते हैं जहाँ पर उसको देखा जाता है। ट्राई ऑन रूम्स मीन्स द प्लेस वेयर यू कैन पुट ऑन द क्लॉथ, जहाँ कपड़े पहन सकते हैं, टू सी इफ़ दे आर राइट साइज, कि आपके लिए वो सही साइज है, एंड इफ़ यू लाइक देम, या फिर कभी कभी रंग बस आपके कैसा जच रहा है करने के लिए हम ट्राई ऑन रूम जाते हैं, वहाँ पर कपड़े पहन कर देखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। ये अब अगला इसी में आंसर है, ये कैन यू टेल मी हाउ मच दिस इज, मतलब इसकी कीमत क्या है, दाम भी पूछने के लिए बोल सकते हैं। ये कैन यू टेल मी हाउ मच दिस इज, मैंने इसकी कीमत क्या है। फिर ये आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अंडर ₹1000, मतलब मैं हज़ार रुपये के नीचे की चीज़ें देखना चाहता हूँ। लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना। अगला है हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग मतलब कैसा चल रहा है, क्या हालचाल, ऐसे करके भी पूछा जाता है। ग्रेट आंसर में हमने दिया है पहला, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुडंट बी बेटर, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता, जब आप बहुत खुश होते हैं तो ऐसा जवाब दे सकते हैं। फिर दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इज एक्सेलेंट, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बोलते हैं ना बढ़िया, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ग्रेट। कुडंट बी बेटर, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर इसी का देखते हैं। फाइन, अच्छा है। हाउ आर थिंग्स विद यू, मतलब तुम्हारा कैसा चल रहा है ना, या फिर बोल सकते हैं नॉट बैड, नॉट बैड भी बोलता है। नॉट बैड का अर्थ क्या, दिस मीन्स दैट थिंग्स आर ओके, मतलब चीज़ें बहुत ठीक है, मतलब बुरी भी नहीं है। आई कांट कंप्लेन, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई कांट कंप्लेन मतलब हो सकता है इसका अर्थ क्या हुआ कि बुरा है लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकता। डू यू रियली वाना नो, क्या तुम सच में जानना चाहते हो, क्योंकि वे सब बोलते हैं ना, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा हो, कोई पूछे क्या हाल चाल है भाई, तो आप क्या बोलोगे, तुम सच में जानना चाहते हो। तो यहाँ क्या लिखा हमने, नॉर्मली व्हेन पीपल आस्क हाउ इज इट गोइंग दे एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जब कोई आपसे पूछे कि आपका हालचाल कैसा है, तो वो चाहता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें आप। यदि आप ऐसा देने में आपके साथ अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा ही बोलना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि वो परेशान ना हो तो इस स्थिति में। लेकिन हो कभी कभी होता है कि हम उसके काफ़ी क्लोज होते हैं, तब हम उससे शेयर कर सकते हैं चीज़ें, तब आप बता सकते हो। तो हमने क्या लिखा, दे एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब हर कोई चाहता है कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करे, नहीं तो अगले बार से पूछेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम फाइन बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं। नीचे एक डू यू रियली वांट नो, इट मीन्स दैट थिंग्स आर गोइंग बैडली, चीज़ें बहुत बुरी चल रही है, बट यू आर नॉट श्योर इफ़ द अदर पर्सन वांट्स टू लिसन, और आपको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है या नहीं, उसमें इंटरेस्टेड होगा या नहीं, आपकी समस्या में कोई उसे रुचि होगी या नहीं। अगला 10वां क्वेश्चन है, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, ग्रेट, नेवर बेटर, इससे बेहतर तो कभी नहीं किया महसूस। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। लाइक आई नीड ए वैकेशन, मुझे छुट्टी चाहिए। ए लिटिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब समझते हैं, तनावपूर्ण स्थिति में होना। रियली आवफुल, आवफुल मतलब होता है, यू कैन से यू आर फीलिंग आवफुल फॉर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल पेन, मतलब हो सकता है आपको शारीरिक दर्द के लिए भी आप आवफुल बोलते हो, या फिर इमोशनल, कभी कभी होता है ना इमोशनल, आप काफ़ी अंदर से दुखी होता हो अंतर मन से, उस स्थिति में भी आवफुल बोल सकते हो। अगला है हाउ वाज योर डे, अब शाम में घर लौटे, घर कोई पूछ दिया आपसे हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, या फिर शाम में कोई पूछता है गुड इवनिंग के बजाय कोई पूछ दे हाउ वाज योर डे, है ना, रियली गुड, अच्छा था। प्रिटी अनइवेंटफुल, अनइवेंटफुल का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट नथिंग पार्टिकुलरली स्पेशल, मतलब कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, इंटरेस्टिंग ना ही कुछ ऐसा रुचिकर हुआ। हैपन ड्यूरिंग द डे, दिन भर में कुछ ऐसा खास हुआ ही नहीं, तब बोल सकते हैं अनइवेंटफुल, प्रिटी अनइवेंटफुल, है ना। फिर ए वेरी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब समझते हैं, मतलब ढेर सारी कामें किए मैंने। हाँ, सुपर बिजी, बहुत व्यस्त। ए टोटल नाइट मेयर मतलब डरावना, है ना, नीचे लिखा मैंने, ए नाइट मेयर इज ए टेरिबल, डरावना, स्केरी ड्रीम, डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस एज ए नाइट मेयर मीन्स इट वॉज हॉरिबल, काफ़ी तकलीफ देह था दिन, मतलब दिन भर काफ़ी तकलीफें नुकसान झेली। अगला है 12 नंबर, डिड यू लाइक द मूवी, मतलब मान लीजिए कोई मूवी देखने गए, आप आए वहाँ से तो कोई पूछा क्या आपको फिल्म पसंद आई, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज फैंटेस्टिक, शानदार थी। इट वॉज टेरिबल, बेकार थी, मतलब टेरिबल मतलब ये कह सकते हैं नेगेटिव वे में आंसर करना। इट वॉजंट बैड, बुरा भी नहीं था, है ना।
इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन, मतलब मेरी देखी गई फिल्मों में से बेहतरीन, मतलब अच्छा था। नो, आई डिडंट थिंक इट लिव्ड अप टू द हाइप। इसका अर्थ समझिएगा, दिस मीन्स द मूवी वॉज नॉट एज गुड एज इट्स पब्लिसिटी प्रेजेंटेड, मतलब जैसा ही इसकी लोकप्रियता लोगों में देखी गई वैसा मूवी था नहीं। आई डिडंट थिंक इट लिव्ड अप टू द हाइप, ये फ्रेज है, लिव अप टू द हाइप, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाना, वो आप मूवी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अगला है हाउ वाज द पार्टी। सपोज कोई पार्टी आप अटेंड करने गए, तो वहाँ से आए तो कोई पूछा हाउ वाज द पार्टी। क्रेजी, इट वॉज एब्सोल्युटली पैक्ड। पैक्ड मतलब होता है काफ़ी भीड़ वाला, जैसे पैक्ड मीन्स इट वॉज क्राउडेड, देर वर वेरी मैनी पीपल देयर, वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसका अर्थ ये हुआ। इट वॉज ए गुड टाइम, अच्छा समय बीता। स्मॉल, छोटी थी बट फन, मतलब ढेर सारी मस्तियाँ फिर भी की। देर वॉज हार्डली एनीबडी देर, वहाँ तो कोई था ही नहीं, हार्डली मतलब मुश्किल से। बोरिंग, अब कभी कभी बकवास भी होता है ना। आई कुंट वेट टू गेट आउट देयर, मतलब मैं वहाँ से कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कुछ मज़ा ही नहीं आया, बोरिंग था यार, बोलते हैं ना। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, बोरिंग, आई कुंट वेट टू गेट आउट देयर। आउटा है वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वैसे भी बोल सकते हैं आप स्पोकन में, कोई दिक्कत नहीं। कैन यू गिव मी ए हैंड। अब देखिए, क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ है दिस मीन्स कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऑफ्टन विद अ फिजिकल टास्क लाइक मूविंग फर्नीचर, हो सकता है किसी से आप कोई काम चाहते हैं तो उस स्थिति में आप बोलते हैं कैन यू गिव मी ए हैंड। कैरिंग ए बॉक्स, हो सकता है कोई बक्सा उठाना हो, है ना। आंसर देखिए इसका कैसा हो सकता है, ऑफ कोर्स, ज़रूर, अवश्य, है ना। आई वुड बी ग्लैड टू, मतलब मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। या फिर विल इट टेक लॉन्ग, क्या देर, ज़्यादा देर लगेगा, ऐसे पूछते हैं कभी कभी, हम ज़्यादा देर के लिए इंगेज नहीं होना चाहते किसी काम में, तो ज़्यादा देर वाला काम किसी को पसंद नहीं होता, तो पहले पूछ लेंगे विल इट टेक लॉन्ग, बोलेगा नो 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 इट्स जस्ट फॉर मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों का काम है, तो यस यस आई एम रेडी। फिर है श्योर, अवश्य या निश्चित ही। जस्ट ए सेकेंड, कुछ देर रुको, वेट ए सेकेंड, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। अगला नीचे लिखा हुआ है दिस मीन्स जस्ट ए सेकेंड, यू नीड द पर्सन टू वेट वन मोमेंट बिफोर यू कैन हेल्प देम। सॉरी आई एम ए बिट बिजी एट द मोमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, सॉरी मैं जो है बिजी हूँ, इस समय मैं भी बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता आपकी मदद। फिर है व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली। इसका अर्थ देखिए क्या है, दिस क्वेश्चन मीन्स व्हाट हैव यू बीन डूइंग रिसेंटली, मतलब आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे थे। यू कैन आंसर इट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बिन वर्किंग ए लॉट, मैं ढेर सारे काम कर रहा था। मोस्टली स्टडिंग, मैं तो ज़्यादा देर पढ़ता ही रहता हूँ। आई हैव बिन टेकिंग इट ईजी, बस ऐसे ही, टेकिंग इट ईजी मतलब रिलैक्सिंग, आराम कर रहा था। नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेंस और स्ट्रेसफुल, कुछ ऐसा काम नहीं, मेरा पर्पस नहीं था, बस ऐसे ही समय बर्बाद, सही मतलब समय बिता रहा था, बर्बाद नहीं कह सकते इसको। प्लानिंग माई समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी की प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। नथिंग मच, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल बोलते हैं ना। चलिए 16 क्वेश्चन, बस कुछ और क्वेश्चंस ही होंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा अच्छा नहीं होता। व्हाट्स द मैटर, बात क्या है ना, पूछते हैं ना किसी से, बात क्या है, बोलो ना। दिस मीन्स व्हाट्स द प्रॉब्लम, किसी की समस्या आप जानना चाहते हैं, इसका अर्थ यही होता है। यू कैन आस्क इट टू समवन हु अपीयर्स सैड और अपसेट, यदि कोई दुखी और उदास है तो आप उसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, इज एनीथिंग बैड विद यू, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। ओह आई एम जस्ट हैविंग ए रफ डे, क्या बताऊँ, मैं तो बस एक बुरा दिन मेरा बीत रहा है ना। निगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, स्वाभाविक है निगेटिव ही होगा, जब प्रॉब्लम पूछा जा रहा है तो प्रॉब्लम ही ना बताएगा। ए रफ डे मीन्स ए डिफ़िकल्ट बैड डे, एक बुरा दिन। आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। आई जस्ट फाउंड आउट माई मदर्स इन द हॉस्पिटल, मेरी माँ अस्पताल में है ना, बीमार है, स्वाभाविक है। द फ्रेजल वर्ब फाउंड आउट मीन्स डिस्कवर्ड और हियर्ड सम न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब माँ के बारे में पता चला आपको कि मेरी माँ अस्पताल में है। आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट इट, रेदर नॉट मतलब होता है कि आप चाहती नहीं उस बारे में बात करना, भले आपकी प्रॉब्लम तो है लेकिन आप उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, है ना। अब देखिए कुछ रेस्टोरेंट क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे, कभी खाना खाने जाते होंगे तो ज़रूर आप ऐसे क्वेश्चंस फेस करेंगे। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, जैसे ही पहुंचते हैं तो कोई मान लीजिए वेटर आपसे पूछता है कि आप क्या लेना चाहेंगे, आइस्ड टी, आप आंसर दे सकते हैं ठंडी चाय प्लीज़, या फिर जस्ट वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लाओ। व्हाट डू यू हैव, है क्या तुम्हारे पास, मतलब क्या है।
कुड वी सी द वाइन लिस्ट? वाइन लिस्ट मतलब होता है जो पूरा सूची जो होता है, डाटा पूरा क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। नथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं, थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। अगला है आर यू रेडी टू ऑर्डर? क्या आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं आप, ऑर्डर कीजिए क्या लाना है। टू ऑर्डर मीन्स टू आस्क द वेटर वेट्रेस फॉर द फूड यू वांट टू ईट। आप मतलब वेटर या वेट्रेस को बोलेंगे आप क्या चाहते हो खाना। जैसे कि आप आंसर में कहेंगे नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं, आई थिंक वी नीड अ लिटिल मोर टाइम, मुझे कुछ और समय चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको वो क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं ना उसको होटल का, नहीं तो मेन्यू भी, जैसे व्हाट आर द स्पेशल्स टुडे ऐसे भी बोल सकते हैं, आज खास कुछ है क्या, मतलब खाने में कुछ है खास ऐसा। स्पेशल्स आर फीचर्ड डिशेस, मतलब फीचर्ड डिशेस कुछ वहाँ का उस होटल का जो बेहतरीन जो खाना होता है, दैट माइट आल्सो हैव ए डिस्काउंट, या फिर जिसमें हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिले, कम दाम में मिले। यस, I'll have a Caesar salad and then the baked chicken with potatoes। तो समझ रहे हैं ये क्या चीज़ है। हाँ, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इट। द मोस्ट कॉमन वे टू ऑर्डर फूड इज टू आई हैव बोल सकते हैं, आई विल हैव, जो आगे बोलना है आपको, आई विल हैव ब्रेड एंड बटर, आई विल हैव 2 पीस ऑफ समोसा, है ना, लाइक दिस, है ना। टू स्टार्ट ऑफ वी विल स्प्लिट एन ऑर्डर ऑफ nachos। टू स्टार्ट ऑफ मीन्स मतलब होता है कि स्टार्टर फूड जो होता है, खाने से पहले जो हम चीज़ें खाते हैं, स्नैक्स वगैरह। स्प्लिट मीन्स दैट 2 or more people विल शेयर, मतलब आप एक ही प्लेट में चाहते हो, उसमें 2 या 2 से अधिक लोग खाएंगे, मतलब एक ही जगह चाहिए। ऑलमोस्ट, हाँ हो ही गया। आई जस्ट हैव ए कपल ऑफ क्वेश्चंस, मेरे कुछ क्वेश्चंस है। अब देखिए, इज एवरीथिंग ओके? अब मान लीजिए वेट बीच में खा रहे हैं आप, तो वेटर आके पूछेगा सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, या फिर कुछ आपको चाहिए। वाइल यू आर ईटिंग, जब आप खा रहे होंगे, द वेटर वेटरेस विल ऑफ्टन कम टू योर टेबल, आपके टेबल के समीप आएंगे, एंड आस्क दिस क्वेश्चन, पूछेंगे आपसे ये प्रश्न, टू चेक इफ़ यू नीड एनीथिंग, यदि आपको कुछ ज़रूरी होगा तो आप कैसे बोलेंगे, जवाब देना सीख लीजिए। यस, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है सब, थैंक्स, धन्यवाद। इट्स ऑल डिलीशियस, सारे स्वादिष्ट भोजन है। कुड वी हैव सम मोर वाटर प्लीज़, थोड़ा पानी दे दीजिए, है ना। कुड वी हैव इज़ ए पोलाइट वे, एक अच्छा विनम्र तौर तरीका है पूछने का, फॉर समथिंग, कुछ पूछने का। एक्चुअली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई साइड डिश। साइड डिश क्या होता है? इस साइड डिश इज स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड, एक भोजन का छोटा सा हिस्सा होता है, दैट एक्कम्पनीज द मेन मील, मतलब जिसको मुख्य भोजन में मिलाकर खाया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, अब इसमें अगला है, अगला इसका जवाब है, टू बी ऑनेस्ट माई फूड इज काइंड कोल्ड, मेरा भोजन जो है गर्म हो गया है। कुड यू हीट अप, क्या आप इसे गर्म कर सकते हो? कुड यू हीट इट अप? देखिए, टू बी ऑनेस्ट इज ए डिप्लोमेटिक वे टू इंट्रोड्यूस ए कंप्लेंट, किसी शिकायत करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसमें हम टू बी ऑनेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ आप घूमने गए, कोई बात बुरी लग गई वहाँ की, कोई वो पूछ रहा है कि आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, तो नहीं बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट द बिहेवियर ऑफ योर सन इज़ नॉट गुड, सच कहूँ तो आपके बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं है ना। मान लीजिए कहीं पर देखने गए किसी को, लड़का ही देखने गए, तो मे बी डिफरेंट वे, बहुत सारे आंसर्स होते हैं। तो अब एक लास्ट क्वेश्चंस लेना चाहेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए? द वेटर वेट्रेस विल प्रोबेबली आस्क, हो सकता है आपको वेटर या वेट्रेस पूछे आपके आखिरी में, भोजन के आखिरी में, दिस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग, आपका खाना हो चुका हो तब उसके बाद। जैसे बोलते हैं टू डिकैफ कॉफ़ीज प्लीज़। डिकैफ कॉफ़ी क्या होता है? डिकैफ कॉफ़ी मतलब होता है कॉफ़ी विथ नो कैफीन, जिसमें कैफीन नहीं होता है। जस्ट द चेक प्लीज़, जस्ट द चेक, चेक मतलब होता है बिल, है ना। Could I have a look at the dessert menu? I'll have a slice of apple pie। मतलब जो आपने खाया उसका भी नाम पूछ सकते हैं, या फिर I'll have a slice of apple pie। स्लाइस मतलब होता है एक टुकड़ा, समझ ही रहे हैं, एप्पल पाई। आई इज ए सिंगल पीस ऑफ पाई, केक और पिज़्ज़ा। जैसे कि या फिर हो सकता है आपको कुछ ज़रूरी नहीं है तो बोल सकते हैं नो थैंक्स, आई थिंक वी आर जस्ट अबाउट डन, मतलब बस हम लोग का हो गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर्स भी नोट डाउन कर सकते हैं जो आपके सिचुएशन को सूट करता है। और इस तरह के यदि और वीडियो चाहते हैं तो जस्ट राइट इन कमेंट, आई वुड लाइक टू हेल्प यू विथ मोर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।